तो क्या उससे लेंथ चेंज होता है? ये मान लो ये मेरा पहला वेक्टर है, देखो नहीं चेंज होता है। लेंथ तो चेंज नहीं होता है, मल्टी कंपास में होता है। लेकिन बाय द वे अगर कंपास का ऊपर वाला नट ढीला हो तो हाँ पेंसिल इधर उधर भागता है। हाँ, वही बोले सर, फॉल्टी कंपास में होता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये प्रॉपर कंपास है, ठीक है, ये सोच लो कि ये प्रॉपर कंपास है। यहां देखो, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड है, ये ओरिजिन है, और ये θ1 एंगल बना रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ? टेल मी। मॉडुलस ऑफ z into e to the z1 into cos θ1 plus I sin θ1। या आई आस्क्ड यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म में तो ऐसे ना लिखते हो। यस सर। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे कंपास को ऐसे रोटेट कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो मान लो पहला इंस्टेंस में मैंने ऐसे रोटेट किया, तो देखो ये वाला घूम के यहां पहुंच जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। पहुंचेगा ना? तो सपोज आई हैव कैरिड ऑन रोटेशन बाय एन एंगल थीटा, तो देखो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी सेम और नॉट? यस सर। तो मॉड्यूलस ऑफ z डैश विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, करेक्ट? यस सर। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? इसका आर्ग्यूमेंट कितना है नए वाले का? और आई θ1 प्लस θ। θ1 प्लस थीटा। तो z डैश को क्या हम लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ z डैश e टू द पावर i टाइम्स थीटा प्लस θ1, ऐसा कहेंगे? यस सर। यस सर। अब बताओ, मॉड्यूलस ऑफ z डैश और मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है, और इसे हमने ब्रेकअप कर दिया ऐसे। अब बोलो ये क्या है? क्या ये z नहीं है? यस सर। तो z डैश इज इक्वल टू z इंटू ई टू द पावर i टाइम्स थीटा, देखो ये कहेंगे। तो अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को बाय एन एंगल थीटा रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, माइंड दैट वर्ड, अबाउट ओरिजिन मैंने रोटेट किया है, तो देखो दिस इज द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसमें कोई शक? अब थीटा नेगेटिव होगा तो तुम नेगेटिव डाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रोटेशन अबाउट ओरिजिन है विदाउट चेंजिंग लेंथ। रिमेंबर दैट, चेंज इन लेंथ मैंने यहां नहीं किया। पहले इसका एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस पहले देखो। देखो i का मतलब क्या 0 प्लस i टाइम्स 1 लिखा जा सकता है? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे? यस सर। I sin π/2 ऐसा लिखेंगे। तो क्या ये e टू दी पावर i टाइम्स π/2 लिखा जा सकता है? I कैन वेरी वेल बी रिटन लाइक दिस। माइनस i को कैसे लिखोगे बोलो? 0 माइनस i टाइम्स 1 तो इसका माइनस π/2। करेक्ट। तो e टू दी पावर माइनस i टाइम्स ऑफ π/2। अब ध्यान से देखो ये स्टेटमेंट को पढ़ो। If a complex number z is rotated by an angle theta about origin, the resultant complex number z dash is this much. तो वैसे ही अब बताओ, अगर मैंने i z लिखा, इसका मतलब z e टू दी पावर i π/2 हुआ कि नहीं? यस सर। अब इस फॉर्म के साथ कंपेयर करो, तो i से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ? तुमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। यस सर। हाँ या ना? ये पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया? अगर माइनस i से मल्टीप्लाई किया, यानी z e टू द पावर माइनस i π/2, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज घुमाया। ये सब पहचानना सीखो। ये देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये मान लो z है मेरा, तो iz का मतलब हुआ मैंने इसी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया। यस सर। तो iz कहां होगा? क्या यहां होगा? हाँ सर। माइनस iz कहां होगा? देखो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री यहां पे घुमाओगे तो क्या ये माइनस iz होगा कि नहीं? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है?
अब एक कॉमन नोटेशन ओमेगा यूज होता है और ये होता है तुम्हारा -12 प्लस आई टाइम्स √3/2। मैंने ये स्टैंडर्ड सिंबल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सिखाएंगे। देखो क्या ये cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 देखो होता है। Yes, sir. अब बताओ ये e टू द पावर i टाइम्स ऑफ 2π/3 हुआ। Yes, sir. तो अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब z को मैंने क्या किया, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। Yes, sir. और सिमिलरली एक सिंबल होता है ओमेगा स्क्वायर, दैट इज -12 माइनस आई टाइम्स √3/2। तो इसको e टू द पावर i टाइम्स माइनस ये 2π/3 लिख सकते हैं। यानी 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ iz? z रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय π/2। माइनस आई से मल्टीप्लीकेशन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, z को रोटेट किया क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये देखो ये मान लो z है यहां पे, इसको हम 120 डिग्री अगर घुमा दिए 120 डिग्रीज, तो यहां पे होगा मेरा ओमेगा z। इधर 120 घुमा दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर z। करेक्ट? Yes, sir. ये पहला समझ में आया। मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस है, मैं 2-4 Yes, क्वेश्चन पहले लेके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। फिर हम लेंथ वो फॉल्टी कंपास लेंगे। देख लेना है। सर वो ओमेगा जेड लिखे है क्या सिग्निफाई, अच्छा ठीक ठीक है सर लिख लो ओमेगा z signifies z has been rotated. Omega z signifies z has been rotated by an angle 120 degree in the anti-clockwise direction. By an angle 120 degree in the anti-clockwise direction. ठीक है? और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना मतलब 120 डिग्रीज क्लॉकवाइज। और ये सबसे देखो इसी से सब चीज निकला ना। देखो z डैश इज z e टू द पावर i थीटा, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल से रोटेशन अगर करते हैं अबाउट ओरिजिन, रिमेंबर, तब z डैश द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z e टू द पावर i थीटा। ओके? Yes, sir. अब मैं कई सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो और रिजल्ट भी कह सकते। पहले क्वेश्चन ही लेते हैं, जेई में आया हुआ 2 छोटा छोटा क्वेश्चन पहले लेते हैं। लिखो Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3 are 3 complex numbers satisfying mod Z equal to 2. Satisfying mod Z equal to 2. Find Z2 and Z3 if they form an equilateral triangle Sir, when find joined. double.
Z2 and Z3. Find Z2 and Z3 if they form an equilateral triangle when joined together, given Z1 is equal to 1 plus I times of √3. देखो मैंने एक वर्टेक्स दे दिया, अब सबसे पहले तो जैसे बोला है वैसे डायग्राम ड्रॉ करना। अब यहां देखो मॉड z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ बच्चे? अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू हाउ मच? 2। 2. तो Z1 Z2 Z3 तीनों इसी सर्कल का सरकमफ्रेंस पे है। Yes, sir. तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये एक्सिस पे ड्रॉ किया, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। देखो Z1 1 प्लस आई √3 लगभग यहां पे होगा, इसमें किसी को कोई शक? देखो Yes, sir. ये √3 है और इसको अगर हम यूलर्स फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2e to the power I times pi by 3. करेक्ट। अब Z2 Z3 तुम कहीं पे भी निशान लगा दो, मान लो ये Z2 है, यहां Z3 है, कहीं पे भी मैंने निशान लगा दिया। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां देखो जैसे ही मैं इन तीनों को जोड़ता हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, यही बोला है ना क्वेश्चन में। अब Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, Yes, तो sir. 3 chords of the circle they subtend equal angles at the center, क्योंकि ये तीनों सर्कल का कॉर्ड है। Yes, sir. 2 pi by टोटल 3. एंगल सबटेंडेड एट सेंटर क्या है? 360। Yes, sir. तो 360 बाई 3 कितना हुआ? 120। 120. ये कॉर्ड 120 डिग्री सबटेंड करेगा और ये Yes, कॉर्ड sir. भी 120 डिग्री यानी 2 पाई बाई 3 सबटेंड करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज 120, क्या Z2 मिलता है? Yes, sir. अगर Z1 को क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमा दिया तो कौन सा मिला? Z3। Z3. तो क्या मैं Z2 को ऐसे लिखूंगा? Z1 e to the power I times of 2 pi by 3, yes or no? Yes, sir. तो Z1 is how much? 2e to the power I times of pi by 3 into e to the power I times of 2 pi by 3, तो 2e to the power I times of pi, ऐसा कहेंगे? Yes, अब sir. बताओ ये कितना होता है? Minus 2 times of cos pi plus I sin pi, ऐसा ब्रेक करोगे तो ये -2 plus I times 0, देखो Z2 आसानी से निकल गया। Yes, sir. Z3 क्या लिखेंगे अब तुम बताओ? Z1 into e to the power minus of I times of 2 pi by 3. करेक्ट। तो 2e to the power I times pi by 3 e to the power minus I times of 2 pi by 3, तो ये 2e to the power minus I times pi by 3 ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. तो ये cos of conjugate minus, में आ गया. हाँ आएगा ही, ऑब्वियस है। तो देखो 2 times cos of minus pi by 3 यानी हाफ minus I times √3 by 2, so it will be 1 minus I times of √3। देखो दिस इज योर Z3। तो देखो ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, देखो आसानी से आया। Yes, sir. ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारा जेई एडवांस में। अब देखो ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स बता रहे हैं, याद रखो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कि पॉलीगन बन रहा है, चाहे वो पॉलीगन देखो, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलैटरल भी पॉलीगन है, ठीक है, एन साइडेड हुआ तब तो और अलग बात है, वो हर केस रोटेशन से जल्दी सॉल्व होता है। तुम्हें बोलेगा नहीं कि तुम रोटेशन यूज करो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रोटेशन यूज करना है, और वो डायग्राम ड्रॉ करोगे तब पता चलेगा। ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो लेट P Z Q Z plus I Z be points या Q को I Z कर दो, R को करो Z plus I Z, ठीक है।
let p q, देखो p z q I z r z plus I z be points on an argand plane. Be points on an argand plane. If area of triangle PQR, if area of triangle PQR is 200 square units, is 200 square units, find mod z. Find mod z. ठीक है? देखो, no doubt you can solve this question by analytical method, that is taking it to be xy. उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल प्रोसेस है. अब जरा ध्यान दो यहां पर, अगर मैंने z यहां ड्रॉ किया तो देखो ये मेरा पॉइंट pz है, करेक्ट? अब बताओ iz कहां होगा? अभी अभी सिखाया है. सेकेंड क्वाड्रेंट में सर 90 डिग्री रोटेट करने के बाद आएगा. देखो यहां होगा. अब ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट r होगा कि नहीं? z और प्लस आई z. यस सर. एडिशन सिखाया था ना पहला क्लास में. देखो तो ये पॉइंट तुम्हारा r हो गया z प्लस आई z, करेक्ट? देखो ये यहां आएगा कि नहीं? यस सर. अब देखो ट्राइंगल PQR, यानी ये डॉटेड ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल POQ दोनों सेम होगा कि नहीं? क्योंकि ये तो स्क्वायर है. हाँ सर. तो स्क्वायर का एक हाफ का एरिया दूसरे हाफ के बराबर होगा. यस सर. अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो देखो बेस है OP का मैग्नीट्यूड क्या? मॉड z. मॉड ऑफ IZ. यस सर. करेक्ट. तो ये हाफ ऑफ मॉड z का स्क्वायर और ये 200 है, तो मॉड z का स्क्वायर कितना हुआ? 400. तो मॉड z कितना हुआ? 20. देखो ये आसान पड़ा कि कुछ और करते तो आसान होता. ये वाला सर. तो इसीलिए देखो जो मैंने बताया i से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब 90 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज. माइनस i है कहीं पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया. ये सब चीज फटाफट ऑब्जर्व करोगे. अभी और भी 2-3 चीज ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं. ये सिंपल रोटेशन है एकदम, विदाउट चेंजिंग लेंथ. रेडी? एक मिनट से लिखा. रेडी सर. लिखो. If Z1 and Z2 are two complex numbers satisfying, देखो Z1 by Z2 plus Z2 by Z1 is equal to 1. Then find the nature of the triangle formed by O, Z1 and Z2. ठीक है? O हो गया ओरिजिन, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ. तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा होगा? समझ में आया बात? ये एक्चुअली चॉइस था इसमें कि ये इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल्ड होगा, कैसा होगा. अब यहां देखो एलसीएम लो, ये कितना हुआ? ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं एलसीएम लेके? यस सर. तो Z2 का स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 इंटू Z1 और प्लस Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z1 स्क्वायर माइनस 4 Z1 स्क्वायर इज माइनस 3 Z1 स्क्वायर बाय 2. ऐसा लिखोगे? अब जरा ध्यान से देखना, ये -3 का रूट ओवर क्या I टाइम्स √3 लिखा जा सकता है? यस सर. तो 1 प्लस माइनस I टाइम्स √3 बाई 2 टाइम्स Z1. अब देखो एक केस में ये कुछ ऐसा है, दिस इंटू Z1. यस और दूसरा केस में देखो ऐसा है. क्यों ऐसा कह सकते हैं? यूज किए सर, बोले तो. अभी दोनों वेरिएबल है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, याद रखो. ठीक है? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ Z1 माने ना.
तो Z2 हाँ, Z2 को Z1 के टर्म्स में लिख रहे हैं बस। Z2 अब बताओ ये क्या है, cos pi by 3 प्लस I sin pi by 3। Yes, sir. और जैसे क्या Z1 into Minus e to the omega power, square. Omega नहीं कुछ नहीं, multiplied तो हो गया. अरे सीधा इतना लिखो ना। Yes, sir. और Z1 into e to the power minus I times Minus. pi by 3 ये भी लिख Yes. सकते हैं। तो देखो Z2 is either this or this। Yes, sir. तो Z2 is obtained by rotating Z1 in the anti-clockwise direction by an angle pi by 3 or in the clockwise direction by an angle pi by 3। दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर ये Z1 है, तो मैं इसको 60 डिग्री रोटेशन किया इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना। और ये एंगल देखो पाई बाई 3 है, तो देखो रोटेशन किया तो ये दोनों लेंथ इक्वल है। हाँ सर, वही इसीलिए बोला इक्विलैटरल होगा। तो अब ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलैटरल होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. OZ1 Z2। सिमिलरली क्लॉकवाइज भी घुमा दोगे तो भी ट्रायंगल क्या रहेगा, Equilateral रहेगा. इक्विलैटरल ही रहेगा। इक्विलैटरल रहेगा। समझ में आया बात? Yes, sir. चलो जल्दी लिखो। तो देखो रोटेशन से क्लियर कट पता चलता है, और यही अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड फॉलो करोगे ना तो यही क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, उससे भी होगा, उससे भी होगा लेकिन बड़ा होगा। अब देखो कायदे से तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड के तौर पे याद रखना। दो चीज अभी सिखा रहे हैं, तुम क्वेश्चन के तौर पे ही लिखो इसको। सर लास्ट फोर्थ लाइन में क्या कैसे ये देखो ये वाला, लास्ट फोर्थ, ये पहले लास्ट फोर्थ मतलब क्या, ये 1 2 3 ये वाला क्वाड्रेटिक का रूट लिखे हैं। सर मतलब ये वाला हम यूज कर सकते हैं ना? मैं एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकाल रहा हूं। हाँ तुम ऐसे देखो तब तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो Z2 बाई Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 बाई Z1। हम ये स्टेप नहीं लिखा इसलिए तो कंफ्यूज हो जा रहा है। अब देखो कोएफिशिएंट्स रियल है, Z2 बाई Z1 को तुम T ले लो। देखो अब ये रियल कोएफिशिएंट्स दे रहा है कि नहीं, तब ना हम लगाया। कोएफिशिएंट रियल है इसलिए लगाया। कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता ना कोएफिशिएंट यहां, तब नहीं लगाते। ओके चलो पहले एक क्वेश्चन ही लिखो। इफ A Z1, B Z2 and C Z3 are vertices of a triangle, if A Z1, B Z2 and C Z3 are vertices of a triangle, then find the condition on Z1, Z2, Z3. Then find the condition on Z1, Z2, Z3 for the triangle to be equilateral. For the triangle to be equilateral. अब जरा यहां ध्यान से देखो। देखो there are many methods, लेकिन perhaps ये जो हम बता रहे हैं that is the simplest of all. Okay? देखो ये हमारा वर्टिसेस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल एज वेल एज ईच एंगल इज पाई बाई 3। यस सर। तभी ना ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। देखो ये भी पाई बाई 3 है, ये भी पाई बाई 3 है और ये भी पाई बाई 3 है। अब यहां हम रोटेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो देखो लेट अस से दिस इज अ वेक्टर, करेक्ट सर देखो इस वेक्टर को अगर हम ऐसे रोटेशन किए तो ये वाला वेक्टर मिलेगा यस सर। अबाउट द पॉइंट Z2 रोटेशन कर दिया इसी पॉइंट के अबाउट। तो देखो ऐसे रोटेट किया, ये रिजल्टेंट है। यस तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बताओ?
Z3 minus Resultant, Z2 into e to the power I times of अरे pi by 3. हम पूछ रहे हैं जेड रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रोटेट किया तो वेक्टर क्या आया, ये वेक्टर क्या है, Z1 माइनस Z2 है Z1 ना रे। minus Z2. Yes sir. हाँ तुम Yes sir. तो देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं ताकि तुम कभी गलती नहीं करो। तो देखो ये रिजल्टेंट है, कैसे मिला, इस वेक्टर को ना रोटेट किया, Yes यानी sir. Z3 माइनस Z2 को रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया, पाई बाई 3। देखो ये पहला, ऐसे लिखते हैं, लिखने का आदत हाँ। डालो। अब यहां मैंने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज किया, तो इसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज ही तुम फॉलो करोगे। अब बताओ, अब मेरा वेक्टर क्या हुआ, देखो एरो, देखो एरो इधर है, तो ये मेरा रिजल्टेंट है। मैंने देखो इसको रोटेशन ऐसे किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, Z2 माइनस Z2 कैसे मिला, equal to Z1 minus Z2 into e to the power. Z1 माइनस Z3। Oh वेक्टर तो सही से देखो, हाँ सर. अब डिवाइड करो तो देखो ये दोनों कड़े आएगा, तो Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z3 इज Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z3। देखो ऐसा लिखेंगे, देखो इसमें Yes. कोई कंफ्यूजन, एक माइनस साइन यहां ले आओ तो देखो ये क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर है Z3 माइनस Z1, तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करो और इधर मल्टीप्लाई करो, सर माइनस भी ना रहेगा, अच्छा माइनस प्लस माइनस इसमें एब्जॉर्ब कर लिया ना, तब ना Z3 माइनस Z1 ठीक है। लिखे, तो Z1 Z3 माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 इंटू Z3 और प्लस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 इंटू Z3। देखो ऐसा लिखोगे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब देखो Yes sir. एक टर्म ये कटेगा, उसको लेफ्ट में ले आओ और Z1 स्क्वायर को इधर ले आओ, तो देखो ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड कंडीशन समझ के तुम याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि हम सीधे इसको यूज करेंगे ना तो बहुत सारा काम इजीली हो जाता है। ओके, तो Z1 Z2 Z3 will be the vertices of an equilateral triangle if this condition is fulfilled. Okay, Yes sir. क्या ये समझ में आया? यस हाँ सर. सर उसमें वेक्टर वेक्टर ये समझ क्यों, एरो कैसे चूज किए, ये पॉइंट, ये मेरा एक वर्टेक्स है तो ये एक पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चूज रोटेट करोगे, यहां से यहां, यस तो ये मेरा पहला इनिशियल वेक्टर है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना सिखाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट क्लास। हाँ सर. ये वेक्टर क्या होगा, Z1 माइनस Z2, तो ये Z1 माइनस Z2 मेरा रिजल्टेंट है, मतलब ये मिला रोटेशन से। कैसे मिला, किसको रोटेट करने से, Z3 माइनस, एरो तो क्या, एरो आउटवर्ड है ना हमेशा। अच्छा वो मतलब कन्वेंशनली लेना होता है, क्यों, वेक्टर्स कैसे लेते हो, या तो एक ही डायरेक्शन में लेते हो, either they should be coterminous, right, or they should originate from the same point। अच्छा हाँ सर. भूल गए, नहीं सर. अब पॉलीगन वाला भी एक केस सिखा देता हूं, ठीक है, या तुम लोग को देंगे, नहीं तुम ही लोग को देंगे, चलो हम पहले जनरल केस ऑफ रोटेशन सिखाते हैं। रेडी, Yes, sir. यस और सर. सब आप देखो, ये अगर तुमको याद होता तो सबसे मजेदार कहानी देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो जेई में आया था, अगर उसमें एक पॉइंट क्या है, एक वर्टेक्स ओरिजिन है,
तो Z3 को 0 पुट कर दो। देखो क्या ये आता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2। क्या हमने इसी को सॉल्व करके ना पूरा निकाला था? हाँ सर, यस तो सर। अगर ये हमको याद होता तो हम देखते ही कह देते कि ओरिजिन Z1 एंड Z2 विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसको याद रखना? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। और दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि हर केस में ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होगा, कभी आइसोसेलिस होगा, कभी राइट एंगल्ड भी होगा, सिंपल। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो पूरा प्रोसेस ही अप्लाई करना होता है उसमें। हाँ, लेकिन आइसोसेलिस या राइट एंगल्ड में अब जो केस सिखाएंगे वो यूज होता है। शुड आई रब दिस वन? यस सर। अब देखो, मैं इससे पहले कि जनरल केस ऑफ रोटेशन सिखाऊं मैंने स्ट्रेट लाइन में भी ये चीज का जिक्र किया था, लेकिन उस समय तुम नहीं समझ पाए होगे। मान लो मैंने एक लाइन लिया, देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। देखो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगा, देखो कुछ इस तरह। ये पॉइंट होगा 4 0 और ये पॉइंट कितना होगा 0 3। 03। तो सपोज ये ए और बी है, तो देखो क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछता है, ऐसा बिल्कुल पूछा जाता है कि कंसिडरिंग दिस ए बी सेगमेंट, राइट, अ स्क्वायर इज कंसिडर्ड ऑन इट, ओके, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तुमने एक स्क्वायर बनाया। सर हाँ था क्वेश्चन। हाँ, मैंने उस समय किया था तो तब तुमको समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, हाँ, अब मैंने पूछा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यही ना पूछा था। ये पॉइंट चाहिए या वर्टिसेस भी चाहिए। अगर मान लो ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से करोगे तो जितना इजी होगा, स्ट्रेट लाइन के मेथड में उतना आसान नहीं हो सकता। अब यहां ध्यान से देखो, ये वेक्टर है मेरा एक, हो गया। बताओ ये वेक्टर को क्या लिखोगे? दिस माइनस दिस, यानी क्या ये वेक्टर 4 माइनस 3i हो गया? हाँ या ना? यस सर। यस। इसको अगर x कमा y लेते हो, मान लो इफ दिस पॉइंट इज x कमा y, तब ये वेक्टर हम क्या लिखेंगे? x माइनस 0 प्लस y माइनस 3, तो i टाइम्स y माइनस 3, क्या ये लिखेंगे? ये वाला वेक्टर बोलो। यस देखो ये वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तब ना ये मिलेगा। यस सर। हाँ, अब Yes, 90 डिग्री से घुमाने का मतलब क्या होता है? आई से मल्टीप्लाई कर देना। यस सर। Yes, sir. तो x प्लस आई टाइम्स ऑफ y माइनस 3, अब इसको i से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ? 4i माइनस 3i इंटू आई यानी प्लस 3। देखो सीधे आ गया x इक्वल टू 3, y माइनस 3 इज 4 यानी y इक्वल टू 7, तो ये 0.37 आ गया। क्या कोऑर्डिनेट का कोई भी मेथड इतना फास्ट आंसर देगा? No, sir. नो सर। नहीं सर। अब सीधे देखो 4 0 और 3 7 का मिड पॉइंट, यही ना तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यस सर। तो कितना हुआ बताओ? 4 और 3 7 बाई 2, 7 बाई 2। देखो गॉट योर आंसर। यानी अब यहां से एक बात क्लियर होता है, कोऑर्डिनेट में जब भी ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ठीक है, या सर्कल में, सर्कल के केसेस, ठीक है, कोई भी पॉलीगन बनता हुआ दिख रहा है, उसमें हम रोटेशन लगा सकते हैं। ये तुमको समझना होगा खुद डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। तो रोटेशन इज अ टूल, ऐसा टूल जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा ऐसा नहीं है, ये एक जनरल टूल है। मिटाएं इसको। यस सर, लिख रहे सर। अब हम जनरल केस ऑफ रोटेशन पे आएंगे, where the length also changes, okay? लिख लिया सर। Are you all able to understand what I'm saying? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हो गया ये? यस सर। अब ये मान लो तुम्हारा
आर्गेंट प्लेन है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है Z0। ऑलराइट, कंपास तुमने यहां पे फिक्स किया किस पॉइंट पे, और इनिशियली पेंसिल तुम्हारा यहां पे है, ये मान लो Z1 पे। ऑलराइट, अब तुमने कंपास घुमाया लेकिन वो स्लिप कर गया, और स्लिप करके मान लो यहां पहुंच गया। ठीक है, ये सपोज करो Z2 पोजीशन पे पहुंच गया। तो अगर स्लिप किया उसका पेंसिल का टिप, तो लेंथ चेंज होगा कि नहीं? यस सर। तुमने रोटेशन किया इसका एंगल थीटा, और ये वाला देखो पैरेलल लाइन है रियल एक्सिस का, ये θ1 है। तो लेट अस से दिस इज A Z0, B पॉइंट Z1 है और C पॉइंट Z2 है। करेक्ट? चीज बड़ा आसान है, तुमने कहीं पे भी ऐसे रखा, घुमाने गया, वो पेंसिल स्लिप किया, एक्सटेंड हो गया, या छोटा भी हो सकता है। इट कैन गेट एक्सटेंडेड और इट कैन गेट शॉर्टेड। यस सर। अब बताओ, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? Z1 माइनस Z0, देखो इस वेक्टर को मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 और e टू द पावर I टाइम्स θ1, ऐसा लिख सकते हो। Yes, sir. और Yes, sir. I can also write it as AB e to the power I times θ1. All right? क्यों? ये लेंथ क्या है? AB है ना, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0। अब बताओ Z2 माइनस ऑफ Z0, मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस ऑफ Z0 इनटू e टू द पावर I टाइम्स। अब बताओ इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? इस वेक्टर θ1 कौन सा? ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला बोलो, रियल एक्सिस के साथ क्या लिख, θ1 लिखा है। हाँ, इसको ना फर्दर और थीटा एंगल घुमाया, तो अब बताओ थीटा प्लस θ1 यहां पे होगा कि नहीं? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। यस सर। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 इज हाउ मच? AC e to the power I times θ1 e to the power I times θ, ऐसा लिखेंगे। अब यहां थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं। देखो AB डिवाइड किया, AB मल्टीप्लाई किया, और e to the power I times θ, देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो AC क्या है? फाइनल लेंथ। AB क्या है? इनिशियल लेंथ। और ये क्या है? देखो Z1 माइनस Z0। चलो हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, AC बाई AB, Z1 माइनस ऑफ Z0 इंटू e टू द पावर I टाइम्स θ। देखो Z2 माइनस Z0 इज दिस मच, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, Z0 इज द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन हैज बीन परफॉर्म्ड। तो इसको राइट में ले गया। अब इसको देखो, हम इसे ऐसे लिखेंगे, फाइनल लेंथ, ओके, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू Z1 माइनस ऑफ Z0 इनटू e टू द पावर I टाइम्स θ। देखो क्या ये कह सकते हो? यस सर। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को एक पॉइंट Z0 के अबाउट तुमने रोटेशन किया और लेंथ भी बदला है, तो देखो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हम ये कह सकते हैं। देखो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिखो फटाफट। और ये जनरल केस है जो सब में लगेगा, ठीक है? अक्षर क्लास में है क्या? यस सर। ना टेंशन मत लो, हम थोड़ा देर पहले छोड़ देगा तब तो तुम्हारा चल जाएगा ना। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो। एक्चुअली शेड्यूल पूरा नहीं चेंज किया क्योंकि उसमें सब जिसको बोलते हैं जल्दी उठना ही नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारे क्लास के बच्चे तो जल्दी उठना ही नहीं चाहते हैं। अब देखो जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं, रेडी? यस सर। यस सर। अब देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा, तब तुम कहोगे कि ऐसा भी सवाल पूछता है।
लिखो, a man walks 3 units away from origin 45-degree north of west in 45-degree north of west direction. सर एक From बार there, रिपीट कर दीजिए. a man walks a distance of 3 units away from origin in 45-degree north of west direction. ठीक है? From there, he walks a distance of 4 units in 45-degree west of north direction. ठीक है? एक मिनट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर दो, सॉरी 45, पहला वाला में 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर दो, नहीं तो सेम चीज हो जाएगा. 45 degree west of north direction. To reach a point P, find the coordinates of the point P. Find the coordinates of the point P in the Argand plane. ठीक है? अब यहां जरा ध्यान से देखो, मैं डायग्राम छोटा ही ड्रॉ कर रहा हूं. देखो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है? देखो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब एकदम मिडवे. यहां से देखो आदमी पैदल चल के गया ये पॉइंट पे, ये ओरिजिन है. तो देखो यू हैव वॉक्ड 3 यूनिट्स, राइट, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यानी π/4. तो ये वाले पॉइंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ, इस वेक्टर को? 3/√2 प्लस 3/√2. अरे यार तुम उसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बोल सकते हो बच्चे, ये नहीं बोल सकते हैं. हाँ सर वो तो सबसे कॉम्पैक्ट ये नहीं बोलेंगे. अब देखो यहां से 4 यूनिट चला, देखो ये 4 यूनिट चला, और वो भी देखो ये डायरेक्शन है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. मतलब क्या, देखो इधर, यानी यहां से इस वाले ओरिजिनल डायरेक्शन का 90 डिग्री, और ये पहुंच गया तुम्हारा पॉइंट पी. क्यों? अब यहां देखो z, ये वाले को मान लो z0 इज इक्वल टू दिस मच, ये ओरिजिन है. ठीक है? अब देखो तुम्हारा काम आसान करना, मतलब तुम खुद करोगे. देखो क्वेश्चन 10 लाइन में भी सॉल्व होता है, 1 लाइन में भी सॉल्व होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू. अब केयरफुली देखना, इस वाले को मैंने ऐसे घुमाया तब ये वेक्टर आया. यस सर. देखो ये वाला वेक्टर क्या हुआ, z माइनस z0, करेक्ट? देखो जैसे z तो माइनस z0 था, किसको घुमाने से आया? 0 माइनस z0 को घुमाया कितने से? क्लॉकवाइज π/2 यानी -i से मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो लेंथ में बदलाव क्या हुआ, 4/3. फाइनल लेंथ इज 4, इनिशियल लेंथ इज 3. तो बताओ z इज इक्वल टू हाउ मच? z0 राइट में ले जाओ, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ है ना? तो 1 + 4/3i टाइम्स ऑफ z0, यानी देखो 3 + 4i/3 into 3 e⁻ i टाइम्स ऑफ π/4. देखो 3 कट गया, तो पोजीशन ऑफ p इन द आर्गन प्लेन विल बी 3 + 4i into e⁻ i टाइम्स π/4. देखो हाउ मेनी लाइंस डज इट टेक? समझ में आ रहा है कि अगर सही से रोटेशन अप्लाई किया तो कितना आसान कर देता है क्वेश्चन को. हाँ ना, कुछ तो बोलो. यस सर. यस. लिख लिए? देखो दिस वाज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो कायदे से सॉल्व करो तो 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. एडवांस्ड की मेंस के लिए सर ऐसा
क्वेश्चन कितना? एडवांस का ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं भाई। अच्छा, वो इतना आसानी से सॉल्व होता है। तुम अगर सारा कॉन्सेप्ट सही से सीख के अप्लाई करोगे ना तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुम्हारा 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। मेन में तो इससे भी आसान सवाल आता है, वो तो बहुत इजी होता है। ये याद रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो पॉलीगन के ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है, तो मैं कुछ बेसिक जानकारी पॉलीगन को लेके दे देता हूं, ठीक है? वो चीज ध्यान देना। Yes, sir. Yes. Should I about this? Yes, sir. Yes, sir. पॉलीगन का वर्टिसेस निकालने के लिए कई बार देता है, ठीक है? मतलब एक वर्टेक्स दे दिया और ऑल्टरनेट वर्टिसेस पूछेगा, तो ऐसा सब क्वेश्चन भी रोटेशन के ऊपर होता है, इसीलिए दिखा दे रहा हूं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछे तुम निकाल सको, ठीक है? अब देखो, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेगा कि नहीं? तो लेट अस अज्यूम कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, ओके? अब ये देखो, ये मान लो a1 है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z1। ये मान लो a2 है, रिप्रेजेंटेड बाय z2। सिमिलरली ये a3 है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय z3, एंड लाइक दिस इट इज कंटिन्यूड। और ये सपोज करो an है, ठीक है? द nth Yes, वर्टेक्स। तो देखो a1, a2, a3, a4, an, all of them are vertices of a regular polygon, correct? रेगुलर पॉलीगन मतलब इसका सबका लेंथ बराबर है ना बच्चे? Yes, sir. ओके, अब बताओ n sides subtend 360 degree at center, तो each side will subtend how much? 2 pi by n. So this angle is 2 pi by n. This angle is also 2 pi by n. Similarly, this angle is also 2 pi by n. यहां मान लो a4 है तो ये भी तुम्हारा 2 pi by n होगा। अब देखो इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, खाली एक नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यू कैन बी आस्क्ड गिवन वन ऑफ द वर्टिसेस, मान लो मैंने a1 दे दिया और इसका a2 an पूछ लिया, मतलब एडजेसेंट वंस, या a1 a2 a1 a3 a1 a4 ये सब लेंथ को लेके क्वेश्चन पूछ लिया। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो निकालते कैसे हैं ये समझो पहले। देखो देखो यहां पे अगर मैंने रोटेशन किया z1 को, ध्यान से देखो, इस वेक्टर को रोटेशन किया अबाउट एन एंगल 2 pi by n, आई विल गेट दिस वेक्टर। यस और नो? Yes, sir. Yes. अगर इसको 4 pi by n रोटेशन किया तो a3 आएगा, यानी ये z3 आएगा। Yes, sir. अगर 6 pi by n, तुम देखो ये एंगल भी तो 2 pi by n है, तो 3 into 2 pi by n यानी 6 pi by n रोटेशन किया तो z4 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. इस सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल R है तो देखो यहां पे z2 हम लिख रहे हैं, देखो z2 रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? z0 के अबाउट, करेक्ट? तो z0 प्लस, अब देखो यहां लेंथ में तो कोई ऑल्टरेशन नहीं है, तो z1 माइनस ऑफ z0 इंटू e टू दी पावर i टाइम्स 2 pi by n, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. z3 क्या होगा? देखो z0 प्लस z1 माइनस z0 इंटू e टू दी पावर i टाइम्स ऑफ 4 pi by n, देखो ऐसा कहेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Similarly, z4 will be how much? तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम 6 pi by, और ऐसे करते जाओ तो देखो zn क्या लिखेंगे? z0 प्लस z1 माइनस ऑफ z0 इंटू e टू दी पावर i टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू 2 pi by n, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। तो कोई भी वर्टेक्स निकालने के लिए बोलेगा तो यू विल फॉलो दिस मेथड, करेक्ट? अब यहां देखो a1 a2 लेंथ कब आ रही, तो क्या हम इसे मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1 कह सकते हैं? वेक्टर का रूल,
पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पूरा वेक्टर। अब देखो Z2 ये है कि नहीं है? यस सर। तो Z2 माइनस Z1 देखो क्या लिखोगे, Z0 plus Z1 minus of Z0 into e to the power I times of 2 pi by n और minus Z1 whole mod, देखो ऐसा लिखोगे। यस तो देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0, अब देखो ये लेंथ हो गया इसको, और साथ में यहां पे कितना हुआ, e to the power I times 2 pi by n minus 1, करेक्ट। इसको हमने कैपिटल R लिख दिया। अब देखो cos of 2 pi by n plus I times sin of 2 pi by n minus 1, राइट। तो दिस इज R into देखो minus 1 plus cos 2 pi by n is minus 2 sin square of pi by n और plus I times 2 sin pi by n into cos of pi by n, देखो ऐसा लिखेंगे। तो ये 2 sin pi by n कॉमन ले जाओ और बाकी क्या बचा, देखो माइनस साइन पाई बाई एन और प्लस आई टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई एन, देखो ये आता है। अब इसका मॉड्यूलस कितना हुआ, साइन थीटा साइन स्क्वायर ऑफ 1। तो देखो a1 a2 का वैल्यू आया 2r टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई एन, देखो ये इसका वैल्यू आया। यस सर। अब बताओ a1 a3 एक डायगोनल है। हाँ सर। a1 a3 में अब ये देखो अंतर कहां होगा, Z3 माइनस Z1 का मॉड होगा तो यहां पे चेंज हो जाएगा 4 पाई बाई एन। यस सर। यस। तो ये एंगल उसका आधा हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, करेक्ट। अब आगे बताओ a1 a4 क्या लिखेंगे, तुम लोग बोलो। 4 पाई साइन ऑफ 3 पाई बाई। सिमिलरली a1 a5 क्या लिखोगे बच्चे, साइन साइन ऑफ 4 पाई बाई। देखो लाइक दिस। तो a1 an क्या होगा, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई n। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये भी स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब क्वेश्चन जब पूछता है तो कभी डेकागॉन बोलता है, कभी डियोडेकागॉन बोलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से n पुट करके निकाल सकते हो जो पूछा गया। यस सर। कई बार क्या होगा, क्या चीज a1 में क्या लिखे सर, 2r साइन n माइनस 1 टाइम्स 2 पाई बाई n, नहीं सॉरी पाई बाई n, आधा ना होगा। यस यस सर। चलो फटाफट ये लिख लो। नहीं, बहुत बार ऐसा सवाल आया है जिसमें कि ये सभी का प्रोडक्ट पूछता है, तो तुम पहले वैल्यू निकालेगा ये सब तब ना मल्टीप्लाई करोगे। सर इरेगुलर से नहीं पूछता है ना। देखो इरेगुलर में कोई भी चीज जो हमने लगाया है वो होल्ड करेगा, नहीं करेगा ना। हाँ वो नहीं करेगा, मतलब उसमें खुद से करना पड़ेगा अगर आया तो। हाँ, लेकिन आज तक पूछा नहीं है, तो तुम्हारे केस में पूछ ले ऐसा तो एक्सपेक्ट करना गलत होगा। उसमें पर्टिकुलर वर्टिसेस देगा तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये समझ गया ना रोटेशन। यस सर। चलो ठीक है, आज नहीं पढ़ाएंगे, आज तुम्हारा ही किसी क्लासमेट को जाना है कहीं घूमने, ठीक है, तो तुम नहीं सर, घूमने थोड़ी जाना है। ठीक है, वो तुम मेरे से नहीं बता रहा होगा, लेकिन आज संडे है, तुम लोग हो सकता है। सर मैं गिटार सीखता हूँ तो वो रीओपन हुआ है 1 साल बाद, तो
8 से 9:30 क्या पता, थोड़ा लेट भी वहां पे चलेगा, मतलब सर समझते हैं एकेडमिक रीजन। ठीक है, तुम इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखो, ठीक है। विल गेट बैक टुमारो मॉर्निंग, सेम लिंक सेम टाइम। सर बोलो। इस नंबर का मॉड्यूल होगा सर? मॉड्यूल अपलोड कर दिया है, देखो क्लासरूम में। ओके सर। हाँ सर, देख। ओके, प्रॉब्लम क्या है सर? थैंक यू सर। हाँ सर ये ओके, पूछना था कुछ। हाँ हम लोग वाला क्लासरूम में किया है क्या सर? नहीं, तुम लोग वाले में नहीं किए हैं, हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। सर ये कुछ पूछना था, पूछ सकते हैं? क्या बोलो? सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व का होता है वो बाद में सीखना है क्या हम लोग को? ज्यादा नहीं, सेकेंड ईयर में सीखना है। तुमको अभी सीखना है तो बोलो। नहीं मतलब, हाँ वो से, फिजिक्स में था तो बन नहीं रहा था। अरे सेकेंड ईयर का चीज तुमको कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए तुमको अभी? नहीं सर, क्वेश्चन में था, क्वेश्चन का एक पार्ट था फिजिक्स में। तो जिस क्वेश्चन का पार्ट है वो क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में नहीं पूछेगा, ये भी तू लिख ले। अच्छा। जिस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको जरूरत पड़ गया, ठीक है, वो तुमको पूछेगा भी नहीं। अच्छा, नहीं पूछना। हाँ, रेस्ट एश्योर्ड। हम लोग का सेकंड ईयर का है ना, 12th का पार्ट। अरे नालायक, आईआईटी सेकेंड ईयर का बात कर रहा हूँ। आईआईटी सेकंड ईयर। अच्छा, है, ठीक है, तुम क्या सोच लिया? हमको लगा 12th से। नहीं, आईआईटी सेकेंड ईयर में जो चीज पढ़ाया जाता है, ये बताओ, उसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन तुमको जेईई एडवांस में पूछ लेगा? नहीं सर। तो फिर, और जिस चीज में तुम वो अप्लाई कर रहा है, याद रखो, वो भी गड़बड़ है। अच्छा, एक मिनट, तुम लोग लिख लो फटाफट इसको। लिख लिया है सर। ये समझ में आया ना? यस सर। यस सर। अब देखो, जेईई एडवांस में पूछा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। रेडी? यस सर। यस इसी पार्ट का एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। थ्योरी और नहीं पढ़ाएंगे हम, ये थोड़ी बोला कि प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। लिखो, इफ a1 a2 a3 an, if a1 a2 a3 an are vertices of a regular polygon of n sides, regular polygon of n sides, such that 1 by a1 a2 is equal to 1 by a1 a3 plus 1 by a1 a4, then find the number of sides of the polygon. Then find the number of sides of the polygon. ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो देखो यही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये वैल्यूज देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पुट कर दो सीधा। तो अब बताओ, 1 by 2r into sine of pi by n is equal to 1 by 2r times sine of 2 pi by n plus 1 by 2r times of sine of 3 pi by n। देखो क्या ये लिखेंगे? यस सर। देखो, डायरेक्टली वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट। 2r गेट्स कैंसल्ड, अब एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो साइन ऑफ 2 पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई n इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाई n और प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई n। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, तो देखो 2 साइन पाई बाई n इंटू कॉस ऑफ पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई n, देखो डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई n, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाई n और प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई n। देखो क्या है, ऐसा कहेंगे? देखो ये टर्म कट गया। अब फिर से देखो, ये 2 साइन ए कॉस बी का केस है, तो साइन ऑफ 4 पाई बाई n और प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई n, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाई n और प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई n। देखो ऐसा कहेंगे? देखो ये टर्म आउट हो गया।
अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म का इक्वेशन है ये, तो 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर k टाइम्स 3 पाई बाई एन, ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब देखो पाई ऑल थ्रू आउट कट गया, तो 4 बाई एन इज इक्वल टू k प्लस माइनस 1 टू द पावर k टाइम्स ऑफ 3 बाई एन, ऐसा आया। यस सर। अब यहां से देखो मैंने k इक्वल टू 1 पुट किया, तो देखो 4 बाई एन इज 1 माइनस ऑफ 3 बाई एन, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 3, यानी n कितना आया 7। यस सर। अब k को सपोज हमने कहा कि चलो 2 पुट करते हैं, तो 4 बाई एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई एन, तो देखो यहां से आ गया तुम्हारा 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 3, n क्या है हाफ, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। इनफैक्ट आगे जो भी वैल्यू ऑफ k लोगे ये फ्रैक्शन आएगा, तो यहां एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सा है बताओ? n इक्वल टू 7। करेक्ट। देखो दिस वाज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस। अगर हम ये अपने ध्यान में रखते हैं, इफ यू रिमेंबर दिस, इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व? नो सर। लिख लो। रोटेशन के ऊपर बहुत सवाल आता है, ठीक है। इनफैक्ट इट मेक्स थिंग्स इजियर इफ यू, कोई भी क्वेश्चन जिसमें तुम रोटेशन लगा पा रहे हो, तो वो नॉर्मल प्रोसेस से तुम्हारा